अभी हम लोग जो है सातवां हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। लेक्चर हमारा कितना होगा? सातवां लेक्चर होगा, इसको याद रखना टीचर। जिसमें कि हम लोग अभी कवर करने वाले हैं कि हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं क्या सिद्ध करने के लिए एक रिलेशन हमारा होता है, संबंध आता है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बच्चे इसमें कि एक हम लोग सिद्ध करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यहाँ से बच्चे आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चा ना, ये एग्जाम में आया हुआ है और पूछता भी है। और क्वेश्चन को बच्चे कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन को करने के लिए आपको बनाने का तरीका अगर आपको पता है, अप्रोच पता है बच्चा, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो वही अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, याद रखिए, इसको दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सवाल को पढ़ने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको याद रखिए, कुछ महत्वपूर्ण बात है। हमारा सबसे पहला बात क्या है बच्चा कि अगर हमारा एक परिमेय संख्या, क्या हो? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का बच्चा जोड़ हो चाहे घटा हो, उसमें अगर अपरिमेय संख्या जोड़, अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा बच्चा? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या आएगा? याद रखना इस बात को, अपरिमेय संख्या आएगा। इस बात को रखने से याद रखना बच्चा कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ में अगर हम एक अपरिमेय संख्या ऐड करें, परिमेय संख्या के साथ में अगर हम एक अपरिमेय संख्या को ऐड करें बच्चा, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? हमेशा जो बनेगा वो एक अपरिमेय संख्या बनेगा। इसको दिमाग में रखना, क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, हर बात को एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। अगर मान लो हमारा 2 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर इसके साथ हम लोग 3 को ऐड कर दें, है ना, 2 को अगर 3 के साथ ऐड कर दें तो क्या दिखता है बच्चे? ये हमारा क्या है सर? ये तो हमारा परिमेय संख्या है ना। तो पढ़े तो 2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, 2 परिमेय संख्या है। और ये बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। हम लोग क्या बोले कि इन दोनों को अगर पूरा कंबाइन कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा? हमारा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएंगे हमारे अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अगर इसी में से बच्चे क्या हो जाए, रूट अगर इसको माइनस कर दें, सेम क्वेश्चन सेम संख्या लिए हम लोग इसमें अगर माइनस कर दें तो भी क्या आएगा? रिजल्ट सेम ही रिजल्ट आने वाला है। एंड 2 हमारा परिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है? रूट 3 क्या है हमारा बच्चा? अपरिमेय संख्या है। दोनों का जोड़ो या घटाओ, दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बच्चा? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हम बताना क्या चाह रहे हैं कि कभी भी आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताना पूछ दे, दिख जाए कि ऐसा बोलते बताओ ये क्या होगा, जैसे 5 + √3, दूसरे ये क्या है? इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चा। अगर ऐसा ऑप्शन दिख जाए तो कहीं पर भी छाट सकते हैं कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। क्लियर है? ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वहां लगता है और ये अगले जो क्वेश्चन हम पढ़ेगा ना, वहां पर भी हमको मदद करेगा प्रूफ करने। ठीक है बच्चा, इसको याद रखो। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ। अब यहाँ पे एक बात आता है बच्चे कि इसका गुना हो चाहे डिवाइड हो, भाग हो, ये भी क्या आता है? हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या बता रहे हैं आपको कि परिमेय संख्या का गुना और भाग जो होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 गुना √3 हमारा ये परिमेय संख्या है और ये क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और ये क्या है हमारा बच्चा? अपरिमेय संख्या है ना। और इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमेशा याद रखना, परिमेय संख्या का गुणनफल हो चाहे क्या हो? भाग हो, दोनों हमेशा बच्चे क्या होगा? अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसका अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। लोग क्या होगा? 2 को √3 से भाग लगाओ या फिर हम लोग √3 में 2 से भाग लगाओ, बात तो वही है। तो ये नीचे वाला हमारा क्या आ गया? अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ ऊपर वाला अपरिमेय संख्या हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। हमेशा याद रखना, ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये याद समझ में आया? यही हमारा एक कॉन्सेप्ट था, आपको जो बताना था आपको बताए, ठीक है। और इससे आगे और एडवांस बढ़ेंगे तो बच्चे हम लोग परिमेय संख्या को अगर परिमेय से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक परिमेय मिलेगा। परिमेय को परिमेय से जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी कर लो, हमेशा परिमेय मिलेगा। लेकिन अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो क्या संबंध आएगा?
समझ में आया? ये हमारा क्या रिलेशन था, परिमेय का अपरिमेय से संबंध। आप लोग लिख सकते हैं ये परिमेय का अपरिमेय से संबंध। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चे सुनिए आप। सर अगर दोनों अपरिमेय संख्या को ही गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संबंध हम लोग देख रहे हैं इसमें अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से संबंध। याद रखना टॉपिक हमारा ये है अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से संबंध। क्या संबंध हो सकता है? देखिए पहली बात तो हम लोग अगर एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या उसको हम लोग क्या करें? जोड़, ठीक है, जोड़ अपरिमेय संख्या से, ठीक है। देखो अब यहाँ हम चेक के बिना रिजल्ट लिखेंगे तो क्या हो सकता है? देखो अगर हम लोग क्या करें सर, √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या, अगर हम √3 ले लें एक अपरिमेय संख्या, ये भी तो हो सकता है सर √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई ऐड कर दें, ये भी तो दोनों अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका रिजल्ट 2√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो सर ये देखने को क्या मिला कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये बच्चा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अब देखिए सेम √2 अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 2√2, 2 हमारा परिमेय है और यहाँ √2 क्या अपरिमेय था। आपको याद है इससे पहले पढ़ाए थे, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है बच्चा? अपरिमेय संख्या होता है सर। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। फिर इन कंडीशन में जोड़ में हमेशा हमको क्या मिला सर? दोनों कंडीशन में मिला अपरिमेय संख्या। क्या मिला? अपरिमेय। इसको याद रखना। तो बोले अपरिमेय को अपरिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ा जाए तो बच्चे क्या रिजल्ट आता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या रिजल्ट आता है। क्लियर है? सुधार लो। अगर आपको समझ में आ गया, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर यही बच्चे क्या करते हैं? माइनस करते हैं, है ना। सपोज दैट अगर इस जगह हम लोग क्या करें बच्चे? माइनस करें। माइनस करने पे क्या होगा सर? अगर इसको माइनस कर दे, अब इसको भी माइनस कर दे, हम लोग क्या रिजल्ट मिल सकता है बच्चा? तो इसको मिटाते हैं, क्या आएगा? सेकंड नंबर हमारा क्या है इसमें? सबसे पहली बात बच्चा कि दोनों में घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या ही, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इसको अगर घटाओ तो इसका सेम में सेम घटेगा तो क्या होगा? 0। 0 हमारा क्या है सर? परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कभी परिमेय संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा। यानी हम लोग अपरिमेय और क्या होगा? परिमेय, दोनों होगा। समझ में आया? परिमेय कब होगा? जब सिमिलर होगा, समान अपरिमेय संख्या को घटाओगे बच्चा, तब हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। जब अलग अलग संख्याओं को घटाओगे और परिमेय संख्या को घटाओगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? क्लियर है? चलो, यही गुना में भी है, यही चीज अगर हम गुना में चेक करें बच्चों, गुना में भी देखें, अगर हम गुना भी करें तो क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट आएगा क्या? इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो गुना ही करें हम लोग, गुना में क्या होगा? तो √2 गुना √3, तुमको पता है कि दोनों रूट में आ जाएगा, तो अंदर हमारा क्या हो जाएगा? √6। और ये भी हमारा क्या निकला है? अपरिमेय संख्या। और हम लोग अगर इसको गुना करें √2 गुना √2 तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या, अर्थात हमारा समझ में आता है कि सर वो घटाव हो चाहे हमारा जोड़ हो, सर गुना हो, इस दोनों कंडीशन में हमारे क्या आएंगे? बच्चे क्या आएगा? एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कब? अगर सिमिलर गुना हो, सेम अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो परिमेय संख्या आएगा, अलग अलग अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्लियर है? सर अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा? चलो डिवाइड भी करके देख लेते हैं, तो डिवाइड वाला भी हमको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान देना बात को हमारा। सर √2/√3, अर्थात हम लोग पूरा में होल करके 2/3 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया सर? पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम इसको √2 को √2 से भाग लगा दें सिमिलर से तो क्या आएगा? इस ये
इसलिए एक बार भी खत्म हो जाता है सर। और एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इस कंडीशन में दिखता है कि भाग में भी सर हमारा दो कंडीशन आता है। अगर बराबर अपरिमेय संख्या से भाग लगाते हैं तो हमारा एक परिमेय संख्या मिलता है, और अलग अलग अपरिमेय संख्या से भाग लगाते हैं इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा सवाल को बनाने में। तो चलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट दोनों था, आगे हम लोग सवाल को बातें क्लोज करते हैं। क्लियर है? जैसे कि हमको याद दिया हो, देख रहे हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है।